हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। उसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने एक तरफ रेजोनेट हो जाएगी। देख लेते हैं आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, द करंट फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाइएगा, ज़रूर लिखिएगा। आई एम ग्रेटफुल, ओके, आई एम लव्ड, आई एम ब्लेस्ड। सो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको मिलती रहें। देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दे आर फीलिंग, थिंकिंग अबाउट यू। वी हैव द जजमेंट कार्ड, द एट ऑफ वॉन्ड्स, the king of wands, the seven of pentacles, the justice, my goodness, the ace of pentacles, the four of pentacles, the strength card, ये होना था, ये आने थे कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को कंफर्म कर रहा है कि ये आने थे कार्ड्स। वी हैव द फाइव ऑफ पेंटिकल्स। इस कार्ड ने भी कंफर्म कर दिया कि जो मैं कह रही हूँ कि ये कार्ड्स आने थे, ये इस कार्ड ने भी कंफर्म किया है। ठीक है, ओके। सो सबसे पहली अगर मैं एनर्जी देखूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि राशियाँ कौन सी आई हैं। ठीक है, वी हैव स्कॉर्पियो, वी हैव द लीब्रा एनर्जी, वी हैव द लियो एनर्जी। लियो बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, स्कॉर्पियो और लीब्रा बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है। ठीक है, देन वी हैव टॉरस और कैप्रिकॉर्न। ये तीनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो ये साइन मुझे यहाँ नज़र आए हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पर मंथ्स बताऊँ तो अक्टूबर बहुत जो है इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और नवंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, अगस्त और सितंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेजर नंबर्स आए हैं दैट इज़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8, और कुछ लोगों के लिए जो है ना यहाँ पर नंबर 10 और 11 भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। कलर्स मोस्ट प्रॉब्ली ऑरेंज, येलो, रेड, पिंक, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, देखते हैं यहाँ जजमेंट कार्ड क्यों है। अच्छा, मैं जजमेंट कार्ड और जस्टिस कार्ड को एक साथ देख रही हूँ। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन। अगर ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, मान लो अगर ये कॉम्बिनेशन आ गया है, तो ऑल यू कैन से कि किसी ना किसी तरीके से आपके पर्सन कोई ना कोई कारमा झेल रहे हैं, या किसी तरीके से आपके और आपके पर्सन के बीच में जो कारमास हुए हैं किसी की वजह से हुए हैं, तो वो इंसान वो कारमास झेल रहा है। मान लो आप दोनों बिल्कुल ठीक थे, पर आप लोगों के बीच में कोई और आ गया और उसने अपने कर्म कांड के चक्कर में आपका रिश्ता खराब करवा दिया, तो वो कारमा झेल रहा है। मान लो आप दोनों के बीच में एक कार्मिक कनेक्शन था, तो वो कारमास कट रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एनर्जीज नज़र आ रही है। कोई मेजर 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 मुझे एनर्जी दिख रही है। क्या है ये यूनिवर्स? दैट इज रीयूनियन, दैट इज 11-11, मतलब कि आपकी कोई विश फुलफिलमेंट, दैट इज मैरिज, दैट इज पेरेंट्स का मान जाना, पेरेंट्स को मनाना, फैमिली को इन्वॉल्व करना, लोगों को ना सोचते हुए अपने आप के और आपके बीच, मतलब अपने और आपके बीच में चीज़ों को ठीक करना। कोई नहीं है यहाँ पर, आप दोनों हैं बस। ठीक है, स्टेबिलिटी आई कैन से, हु नोज। सो कुछ ऐसा है यहाँ पर, स्पेशली मेजर मैरिज का और रिकन्सिलेशन का एनर्जी यहाँ नज़र आ रहा है। मैरिज का भी बहुत ज़्यादा एनर्जी नज़र आ रहा है, क्योंकि लीब्रा जो है वो एक ऐसी एनर्जी है जो ये बताती है कि आपके पर्सन को ये इनर कॉलिंग आ रही है दैट यू आर द वन, जो उसके लिए एक कितना
एक प्रॉपर जो है या कह लो कंपेटेबल जो है पार्टनर हो। और मैं अभी जब बात ही कर रही हूँ तो उसी का एम्प्रेस एनर्जी आई है, तो ये भी वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीनस मैरिज को, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता ही है, और ये 7th हाउस की एनर्जी भी आ गई एक तरीके से लिब्रा से। सो भाई है कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अगर कुछ लीगल भी आप लोगों ने किया हुआ है स्टार्ट, तो भी वो रिकन्सिलेशन यूनियन ही चाह रहे हैं, टुगेदरनेस ही चाह रहे हैं। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे जो प्रोमिनेंट मैंने कहा ना, कुछ मुझे मेजर दिख रहा है, दिस इज द वन। ओके, देन इफ वी सी कि यहाँ पर एट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, विच मीन्स कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको लेकर वो बहुत हद तक मान लो बड़े इमोशनल थे, या बड़े फंकी होते हैं ना, मतलब जिनको कुछ नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे ही रहना है सारी जिंदगी, रिश्ते। ओपन माइंडेड, हाँ अब वर्ड याद है, ओपन माइंडेड। तो वो ओपन माइंडेड से जो है ना, थोड़ा यहाँ पर आप कह सकते हो कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं ताकि चीज़ें और स्ट्रांग हो जाए, मतलब यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो। ओपन माइंडेड से स्ट्रॉन्ग कंपेटेबल या कमिटेड रिश्ते की तरफ वो जाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ मुझे फील हो रही है आपके और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, देन वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये ऊर्जा ये बताती है कि आपके पर्सन को बहुत पॉजिटिवनेस है। अगर आपकी लाइफ में कोई आ गया है, स्पेशली कोई मेल फिगर आपकी लाइफ में कोई आया है, तो ये इंसान जो है बहुत पॉजिटिव है इस चीज़ को लेकर। वो आप पर से अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहेंगे, वो आप पर अपना कंट्रोल रखना चाहेंगे, और वो आप पर अपना कंट्रोल रखना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में एक किंग है, तो वो किंग बने रहना चाहते हैं, वो बिल्कुल भी उस चीज़ को लूज नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अगर उनका आपके ऊपर एक कहते हैं ना रूल है, तो उनका रूल है। अगर उनका आपको लेकर कोई हक है तो हक है, मतलब वो बहुत पॉजिटिवनेस अटैचमेंट में है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये है कि भाई वो आपकी तरफ कमिटमेंट, जैसे मैंने कहा कि वो कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो ओपन माइंडेड एनर्जी से आते हुए और आपकी लाइफ में फिक्स होना चाह रहे हैं, लाइफ में रहना चाह रहे हैं, ऐसी ऊर्जा मुझे यहाँ नजर आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन जो है बहुत अगर क्लोज ऑफ रहे हैं, तो वो इस चीज़ के लिए थोड़ा ओपन अप होना चाह रहे हैं, लाइक अ किंग। मतलब किंग्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, किसी किसी चीज़ को कुछ भी अगर लाइफ में करना है, अगर किसी ने किसी नाइट ने कुछ करना है, किसी क्वीन ने कुछ करना है, तो वो किंग से ज़रूर पूछेगी, है ना, पूछेगी। उसकी जो भी प्रजा होगी वो किंग से ज़रूर सलाह करते हैं ना। ऐसे ही यहाँ पर ऐसे ही उसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको अपने इस क्लोज्ड ऑफ एनर्जी से निकलकर कुछ एक्शन इनिशिएट लेना चाहिए, या फिर एक्शन अगर नहीं लेना है, जैसे किंग मैं बोलती हूँ एक्शन लेता है, अगर एक्शन नहीं लेना है तो कुछ डिसीजन ज़रूर बनाना है। ओके, तो डिसीजन मेकिंग की एनर्जी कह सकते हो आप स्ट्रांग हो रही है, एंड दे आर क्वाइट obsessed विद यू और टूवर्ड्स यू, ये भी मुझे एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आ गया है 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, जो कि जब मैं आपको कहती कि हाँ ये तो आना ही था कार्ड, मुझे लग ही रहा था, क्योंकि मैंने कहा बॉटम ऑफ द डेक वाले कार्ड ने भी मुझे इस चीज़ की कंफर्मेशन दे ही दी है कि मतलब वो इंसान रह नहीं पा रहे हैं आपके बिना, बहुत लैक फील कर रहे हैं आपका, क्योंकि चीज़ें स्टेगनेंट है, आगे बढ़ ही नहीं रही हैं। बट वो फिर भी आपका वेट कर रहे हैं और अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी यहाँ पर कहा कि शायद हो सकता है मेल नहीं आना चाहता, या किंग जो है, क्वीन जो है, वो खुद से नहीं आना चाहता या चाहती। तो यहाँ पर ऐसा है कि भाई वो अपने आप पे कंट्रोल जो कर रहे हैं ना, वो उनके लिए बहुत मुश्किल औखा हो रहा है, ये आप कह सकते हो। दूसरा, दे आर लाइक, देखो दोनों ही कार्ड्स में अगर आप देखें तो जैसे एक इंसान जो है ग्रोथ देख रहा है, यहाँ पर ग्रोथ हो रही है, यहाँ किस चीज़ की ग्रोथ हो रही है कि हम अपने डीमंस को कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो ग्रोथ ही देखना चाहते हैं। ठीक है, इस कार्ड में अगर आप देखो तो जैसे डीमंस जो है वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हमारा खुद पे कंट्रोल आ रहा है, हम अपने आप को काइंडनेस के साथ जो है डील कर रहे हैं, तो ये भी तो ग्रोथ ही है ना। एज अ ह्यूमन वी ग्रो, है ना। तो वो एनर्जी जैसे कुछ ना कुछ वो ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, ऐसा भी यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रहा है। जबकि वो आपके लिए बहुत लैक फील कर रहे हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, जिसकी जो एंडिंग जो आपकी हुई थी वो कुछ ना कुछ शिकायतों से हुई थी, जिसको वो थोड़ा मना वगैरह करके मनाना या वापस से एक न्यू बिगनिंग करना वो चाह रहे हैं, या फिर आपकी तरफ से हो सकता है कुछ इनिशिएटिव चाह रहे हैं और मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब आप देखो ये छोड़कर जा रहा है ना ये पर्सन, मतलब आप उसको ऐसे ही छोड़कर नहीं जा सकते हो। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ पर दिख रही है। लेट्स क्लैरिफाई मोर एनर्जीज, क्या है यहाँ पर यूनिवर्स, प्लीज बता दीजिए। जजमेंट कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? लाइक कर दो, हाइप कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको सारी रीडिंग्स मिलती रहें। ठीक है, जजमेंट कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जजमेंट कार्ड क्यों है यूनिवर्स?
मेक अ विश, जल्दी से देखो विश कार्ड आया है। माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। जैसे जजमेंट, आपके पर्सन को इनर कॉलिंग है या उस इंसान को अपने बारे में, वो कंपेटेबल पार्टनर कौन है वो पता लग रहा है। जैसे उस इंसान की कहते हैं ना हीलिंग हो रही है, और उसको ये समझ में आ रहा है कि वुंड्स को हील करने के बाद, क्लियर करने के बाद, कौन मेरे लिए बेस्ट पर्सनालिटी है, किसके साथ मैं फ्यूचर बना सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के लिए तो आपके पर्सन जो भी वुंड्स हुए, जो भी प्रॉब्लम हुई, उसको हील करके वापस से आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। दैट इज़ देयर विश। हो सकता है किसी प्रीस्ट के पास, किसी तरीके के स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व हैं, या ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है कुछ ना कुछ आपको लेकर अपनी फैमिली में बात करना, या अपने आसपास के लोगों में बात करना, या यूनिवर्स से आपको मांगना, या चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ मैं इस इंसान के बिना नहीं रह सकती या रह सकता, मुझे चाहे कितने ही चैलेंजेस क्यों ना देखने पड़े, ठीक है। और एक बिग अनाउंसमेंट फॉर मैरिज, एंगेजमेंट, कुछ ऐसा मुझे यहाँ नजर आ रहा है। ऐसा ये फील कर रहे जैसे होता है ना कि आई जस्ट सो 11-11, और हम ऑलरेडी कार्ड देख चुके हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स का, कि जैसे ये इंसान के साथ ही मुझे अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है। सो ये ऊर्जा है यहाँ पर। ओ माय गॉड, द पॉजिटिवनेस कार्ड, ओ माय गॉड, मैंने बोला ना आपको कि पॉजिटिवनेस है। यस, आई एम सेल्फिश, आई कांट टॉलरेट योर एब्सेंस। तो वो नहीं रह सकते आपके बिना, ये चीज़ वो फील कर रहे हैं अभी इस समय। ओके, द 8 ऑफ वॉन्ड्स यूनिवर्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? कन्फेशन, आई फील जेलस एंड एंगर बिकॉज आई लव यू डीपली। सो वो आपसे किसी तरीके से बातचीत करना चाहते हैं, एंड वी हैव द फायर एनर्जी। वो फायर जो गुस्सा कह लो, पॉजिटिवनेस कह लो, सेल्फिशनेस कह लो, एंगर कह लो, कन्फेस करना चाहते हैं वो कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। और अगर आपको सोशल मीडिया पर किसी और से बातचीत करते हुए देख रहे हैं, या आपके पास और ऑप्शंस देख रहे हैं, या आप अगर ओपन है न्यू ऑप्शंस के लिए, तो ये चीज़ अगर उनको पता लगी है तो दे आर लाइक कि भाई मुझे ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर वी हैव द फायर एनर्जी ओवर हियर, वी हैव द फायर एनर्जी। तो बहुत सारे लोगों के लिए दे आर फीलिंग सो जेलस। अगर आप मतलब लाइफ में अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, या स्पेशली अगर आप किसी और को एंटरटेन कर रहे हो, तो दे आर लाइक कि जैसे जो चीज़ें वो डिजर्व करते हैं वो सब कुछ किसी और के लिए है अभी इस टाइम पर, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा जेलस फील करा रही है, ठीक है। दे लव यू डीपली, बट फॉर श्योर यहाँ पर मुझे जो फायर एनर्जी नज़र आ रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस शायद नहीं था कन्फेस करने का, बट अभी वो कॉन्फिडेंस गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ऊर्जा है जिसकी वजह से वो सकता है अपनी फैमिली से बात करना चाह रहे हैं, या जिसकी वजह से आपके लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से वो कोई डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। बट हाँ, ये ज़रूर है कि उनको जेलसी और एंगर फील होता है। आप लोगों के बीच में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, कुछ सोशल मीडिया चेकआउट कर लिया गया था, कोई फ़ोन चेक कर लिया था, या कुछ पता लगा था, जो कि उस इंसान को आपके सामने कन्फेस करना है कि उसको ये चीज़ जो है अच्छी नहीं लगी। या तो आपने ये सब कुछ किया या उसने ये सब कुछ किया, तो उसको सब कुछ अच्छा नहीं लगा। अगर आप किसी से मिल रहे हो, बात कर रहे हो, या आपने चीट किया या उसने चीट किया, उस वो पकड़ा गया इंसान या वो पकड़ी गई इंसान, जो भी, तो उसको ये चीज़ अभी अच्छी नहीं लग रही है, ठीक है। और इफ़ यू आर इन अ ग्रुप, कहीं ना कहीं आपका ग्रुप है, अगर कुछ लोग हैं ग्रुप में, और अगर आप ग्रुप के लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसा है यहाँ पर। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? किंग ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ यूनिवर्स? किंग ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ यूनिवर्स? समवन इज ट्रैवलिंग राइट नाउ। कोई है जो ऑटो में है, कोई ऑटो में से रीडिंग सुन रहा है। स्पेशली मुझे ऑटो ही ऐसा लगा, या तो ट्रैवलिंग इन द सेंस कि भैया आप ट्रैवल ही कर रहे हो, कहीं पर बाहर हो अपनी सिटी से, या आप अपनी सिटी में ट्रैवल कर रहे हो और ऑटो दिखा मुझे। ओ माय गॉड, passionately in love with you today, tomorrow and forever, and we have the obsession energy। मैंने यही वर्ड यहाँ यूज किया था, इसी इसी स्प्रेड पे मैंने ये वर्ड यूज किया था। दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, और और टुवर्ड्स यू, कुछ ऐसा बोला था मैंने, मुझे याद है। कार्ड ऑब्सेशन का ही आया है डार्लिंग्स। देखो कितने कार्ड्स हैं, देखो कितना डेक है, तो कितने कार्ड्स होंगे, कम से कम नहीं तो 70-80 कार्ड्स हैं, देखो।
ये हमेशा से प्यार करते आए हैं, करते हैं। हाँ, मैस्कुलाइन साइड हो सकती है जो नहीं एक्सप्रेस कर सकता या कर सकती। मैस्कुलाइन साइड उनकी ऐसी है जो कि उनको एक्सप्रेस करने से रोकती है। यांग साइड है, ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने का साइड है, ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट डीप कॉन्वर्सेशन वाला साइड नहीं है उसका एक्टिव। तो वो ऑब्सेशन ज़रूर फील करते हैं, बट बहुत प्रैक्टिकल रहते हुए आपके साथ हो सकता है रहते हैं, या जो भी आप लोगों के बीच में रिश्ता रहा है, ये पर्सन को आपको अपनी तरफ ऑब्सेस्ड भी करना है। मुझे ये भी मैसेज यहाँ मिल रहा है। लेट्स क्लैरिफाई ये मैसेज क्यों आया है। द मून एनर्जी, उसको आपको अपनी तरफ ऑब्सेस्ड करना भी है, और ये उसकी बहुत डीप डार्क एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा हिडन एनर्जी है कि आपको अपनी तरफ ऑब्सेस्ड करना चाहते हैं। ओके, और यहीं अगर मैं मून की बात भी करूं तो मून इज़ ऑल्सो अबाउट सो इमोशंस। तो आप ये कह सकते हो जैसे ये ना, ये जो है ये मैस्कुलाइन साइड है, और उसका फेमिनाइन साइड भी आपसे बहुत इमोशनली। देखो मून क्या है, मून डीप डार्क एनर्जी है ना, जो कि वो आपके सामने शो ही नहीं करना चाहती या चाहता। ये यहाँ मुझे एनर्जी दिखी, जबकि वो बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। ओके, दे हैव दैट डाउट और फियर। देखो क्यों आ रहा है ये, कुछ कुछ डाउट्स या फियर्स आ रहे हैं यहाँ पर। ये एनर्जी ये है कि भाई लोग क्या कहेंगे। ठीक है, दे हैव दैट ऑब्सेशन फीलिंग्स, और कह सकते हो ना क्रेविंग है आपके लिए। बट यहाँ पर कोई एक ऐसा है, क्योंकि ये लियो एनर्जी है, कोई एक ऐसा जो फेमस है, पब्लिक फिगर है, कोई है जो बॉस हो सकते हैं आपके आपके ग्रुप में। मैंने मतलब आप मान लो 4 लोग हैं, तो आपको कोई ग्रुप हेड बना हुआ है कोई, और आप गैप है, गैप है। मैं घुस नहीं रही हूँ डीप चीज़ों में, गैप है। तो सोचता है अरे यार कम्युनिटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, सीरियस हूँ या नहीं हूँ, ये सीरियस है या नहीं है, कुछ है यहाँ पे ऐसे डाउट, मतलब ऐसे डर डर है कुछ। स्पेशली डर मुझे जजमेंट का ही दिख रहा है, लोगों के जजमेंट का। तो उस वजह से वो शायद होता है, दिखाते नहीं है आपको वो चीज़ें अपना, बट उनका डीप डार्क एनर्जी यही है आपके लिए। ओके, लेट्स चेक द 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हो सकता है ना कि आप फ्रेंड्स हो, फ्रेंडशिप भी ना टूट जाए, कुछ ऐसा है यहाँ। 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यूनिवर्स? Oh my goodness, यूनिवर्स। अभी क्लेम करो, सब क्लेम करो, बोलो आई एम लव्ड। लिखो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में, लिखो आई एम ग्रेटफुल यूनिवर्स। क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसे मैसेजेस देते हैं ना कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद कई बार शॉक हो जाती हूँ कि तुम्हें ऐसे मैसेज कैसे मिल जाते हैं यार। देखो 7 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा किसी चीज़ का वेट है आपकी तरफ से, वेट है, ग्रो करना चाहते हैं चीज़ों को, है ना, रिश्ते को, और वो वेट कर रहे हैं आपसे किसी तरीके की एनर्जी का, क्योंकि ये वेटिंग एनर्जी। द एक्सपेक्टेशंस है ना, कुछ एक्सपेक्टेशंस आपसे, या उसकी खुद से कुछ एक्सपेक्टेशन हो सकती है। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। मतलब कि वो इंसान आपकी किसी तरीके की सॉरी, अपॉलॉजी, कोई रिस्पॉन्स, कोई आपकी तरफ से इनिशिएटिव, किसी तरीके से आपकी तरफ से कुछ थोड़ी लाइट एनर्जी का, कोई मैसेज का, कॉन्टेक्ट का, समथिंग और दी अदर, वो वेटिंग जोन में है। ओके, ये एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बाकी मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर देती हूँ कि ये क्यों है, किस चीज़ को चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करो, है ना, क्या है ऐसा। द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए जो, देखो आप देख रहे हो उसने हैट पहनी हुई है ना, उसने एक बड़े प्यारे से कपड़े पहने हुए सुंदर से, पेंटिकल्स हैं उसके आसपास। सो दे हैव सम काइंड ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, और ऐसा भी हो सकता है विद द 9 ऑफ पेंटिकल कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रोल मॉडल हैं लोगों के लिए। सो शायद आप वो चीज़ समझें, ये उन्हें लगता है। ओके, क्या हो रहा है, आई एम सो सॉरी।
चलो जस्टिस कार्ड देखते हैं यहाँ क्यों है। Foundation, our love has no expiry date. I want to grow older with you. I want to grow older with you. ये थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि आपके साथ फॉरएवर पार्टनरशिप में आना चाहते हैं, फॉरएवर पार्टनर बनना चाहते हैं। मैरिज की एनर्जी हो सकती है। कुछ लोग अगर मैरिज नहीं कर सकते हैं तो जैसे कि अगर मैरिज नहीं हो सकती तो वाई नॉट फॉरएवर पार्टनरशिप में रहें, ठीक है। और अगर अभी कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं, एक दूसरे से फिर से थोड़ा बैलेंस करें रिश्ता, ठीक है। और क्योंकि ये लिब्रन एनर्जी है तो इसके जो स्केल हैं, है ना, ये स्केल्स हमेशा मेंटेन नहीं रहते हैं, इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करके थोड़ी चीज़ें मेंटेन कर ली जाएं। और ओपोनेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा साइड करके आपस में अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जाए। या आप कह सकते हो कि मतलब ऑनेस्ट रहा जाए एक दूसरे के साथ। ओके, सो मैं यहाँ से ये एनर्जी पिक कर पा रही हूँ। और मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आपके पर्सन को इस चीज़ का एक कॉन्फर्मेशन मिला है प्रैक्टिकल रहते हुए भी। जैसे एक कहते हैं कॉन्फर्मेशन होता है ना कि हमें नहीं यार यही ऑप्शन पिक करना है, ऑप्शन ए और बी, हाँ ऑप्शन ए पिक करना है। तो जैसे इसको भी ये पता लगा कि यही कंपेटेबल पार्टनर है, यही मेरा लॉयल पार्टनर है, इसी के साथ मेरा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, इसी के साथ मुझे जो है ना ट्रांसपेरेंसी रखनी है लाइफ की, और इसी के साथ मुझे लाइफ में एक प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप निभाना है। सो ये चीज़ें यहाँ मेरे को नज़र आती हैं, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग की बात करता है, बट बहुत ही प्रॉमिसिंग बिगनिंग की बात करता है। लेट्स चेक क्यों आया है ये कार्ड। कांस्टेंट, देखो ये एनर्जी मैं बहुत बार बोलती हूँ कि कंटिन्यू, जब एक बार ये स्टार्ट हो तो फिर ये कंटिन्यू रहे। जैसे अभी यहाँ है ना फॉरएवर वाली एनर्जी आई थी, उनका फॉरएवर पार्टनरशिप चाह रहे हैं। तो जैसे वही यही है कि भाई एक बार अगर फाउंडेशन रिश्ते की डले तो रिश्ता हमेशा रहे। तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है ना, कि कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, हाउ कैन आई स्टॉप। सो जैसे कि वो चाहते हैं कि एक बार अगर ये रिश्ता मैंने आपके साथ स्टार्ट किया है तो मैं हमेशा आपको याद करता हूँ या करती हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही आपका भी नेचर हो। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड वो क्लिंगी हैं आपके साथ, भाई वो अटैचमेंट में हैं आपके साथ। अब इस चीज़ को मानो नहीं मानो एक वो अलग बात होती है, आप लोगों को लगता होगा कि मैं शुगर कोट कर रही हूँ, बट ये एनर्जी ही ऐसी है कि जैसे इसके बाद भी जो क्या आ रहा है ना, 4 ऑफ पेंटिकल की, वो आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और वही चीज़ वो यहाँ कह रहे हैं कि भाई वो नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। सो कैसे अपना, अब वो कह रहे हैं मैं सांस भी ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो आपको प्यार करना इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्या सांस लेना बंद कर देगा इंसान? नहीं ना। ऐसे क्या वो आपसे प्यार करना बंद कर देंगे? नहीं ना। तो वो बेशक कंट्रोल करते हो, बेशक वो अपने आप को प्रैक्टिकल टर्म पर कुछ और समझाते हो, बट दे आर इन लव विद यू। वी हैव द मेमोरीज कार्ड, आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। तो भाई पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद भी करते हैं, ठीक है। ये आपसे कंसिस्टेंसी चाहते हैं। अगर आप मान लो इन एंड आउट रहे हो, आप बार बार जाते हो वापस आ जाते हो, रहते हो नहीं रहते हो, आप अपनी अगर चलाते हो तो उसको लगता है कि आप भी कॉन्स्टेंट रहो। कॉशन, योर फ्रेंड आर जेलस विद आवर रिलेशनशिप, बी अवेयर। तो मुझे बहुत हद तक, मैंने कहा था ना, पॉजिटिवनेस शो हो रही है। तो मुझे लगता है कि उसको लगता है कि आपके फ्रेंड्स की वजह से भड़क होती है, बाकी कुछ नहीं है इतना। पर अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया, आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी आ गई है ना, थर्ड पार्टी मतलब कि कोई भी फैमिली, फ्रेंड्स, कॉलीग्स, कोई भी, और थर्ड पर्सन तो ऑलरेडी यू नो, तो भाई उसको लगता है कि क्यों किसी और का कंट्रोल आप पर हो रहा है, जबकि उसका कंट्रोल आप पर इतना अच्छा था या आप लोगों की अटैचमेंट इतनी अच्छी थी, तो किसी और का कंट्रोल क्यों आ रहा है आप लोगों पर। इनसिक्योरिटी, प्रीशियस, ये देखो इसके लिए कितने प्रीशियस है ना ये कॉइन्स, कितना ऐसा संभाला हुआ है। प्रीशियस अटैचमेंट, इसी को तो बोल रहे हैं। आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। सो बड़ी ही ब्लेसिंग सी लगती है उसको कि आप उसकी लाइफ में हैं। और वो तभी मैंने कहा था ना कि हो सकता है भाई वो बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि अगर आप अपने ही पार्टनर को किसी और के साथ देखोगे तो आप भी पॉजिटिवनेस फील करोगे, वही चीज़ उसको लगती है, ठीक है। और जैसे अब उसको अगर मान लो ये पैसा उसको मिला तो कितना ब्लेस्ड फील कर रहा होगा ना ये इंसान, ऐसे ही आपके लिए वो फील करते हैं
कि आप उसको जब भी मिले हो तो वो ब्लेस्ड है, ठीक है। स्ट्रेंथ कार्ड क्यों आया है यूनिवर्स? स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ क्यों है यूनिवर्स? मेमोरीज, मैंने कहा था ना कि डीमंस को कंट्रोल कर रहे हैं कि भाई नहीं आ सकते, नहीं बात कर सकते, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, ग्रो कराना चाहते हैं ये रिश्ता, उनको बहुत अटैचमेंट है आपसे, बहुत याद आती है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। फेक, यू आर नॉट द वन आई लव्ड, यू आर चेंज्ड डियर, यू आर फेक। आपने इनको बोला है कि ये फेक हैं, ये वैसे नहीं रहे जैसे थे, तो ये अब अपने ऊपर काम कर रहे हैं, दैट इज वाई दे आर वर्किंग। क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मैंने कहा ना डीमंस पे कंट्रोल कर रहे हैं, हो सकता है कुछ कुछ है इनकी आदतें जिन पर को काम करना ज़रूरी है, तो ये अब उस चीज़ को बदलना चाह रहे हैं, मतलब अपने उस स्वभाव को, अपना जो है ना आदतों को चेंज करना चाह रहे हैं, और ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं। अगर आपने कभी फेक बोल दिया इस इंसान को, दे वर्किंग, ओके। थोड़ा आपका रूड साइड देखने को मिला है इनको, ये मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है, ओके। पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है? We have the Eight of Pentacles, we have the Eight of Cups, and we have the Ace of Wands. Within the next 1 week कुछ लोगों के लिए बातचीत हो सकती है, स्पेशली वर्क के लिए, स्पेशली किसी प्रोजेक्ट के लिए, स्पेशली किसी तरीके की हेल्थ इशू के लिए, स्पेशली किसी तरीके के ट्रैवल के लिए, या फिर कुछ लोगों के लिए चीज़ों को मेंड करने के लिए बातचीत हो सकती है, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? द नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द थ्री ऑफ सोर्ड्स, द एस ऑफ कप्स। देखो, कोई है जो बहुत इनसिक्योर है, जो बहुत बड़ी बड़ी बाउंड्रीज क्रिएट करके बैठा हुआ है, जिसको ये समझ नहीं आ रहा कि ये इंसान सही है या नहीं है, क्योंकि हो सकता है दोनों में से कोई एक है जो कि थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा बोल देता है या बोल देती है, वुंडेड है, या इनके साथ रहकर ही हुआ है वो वुंडेड। तो कहीं ना कहीं एक नई जर्नी फिर से स्टार्ट हो रही है, स्पेशली अपनी अपनी, ठीक है, ये अपनी अपनी जर्नी नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि ये बताता है कि भाई थोड़ा जरा बच के, जरा हट के, है ना, वो वाली। इट्स अ यस, आपके लिए यस और नो भी निकाल दिया है। ये भी देखो ना, सेल्फ लव, सेल्फ केयर में, है ना। तो कोई एक है जो नहीं किसी को सुनना चाहता, लाना चाहता लाइफ में, जो अपना टेक केयर कर रहा है, ओके। चलो, पर्सन ऑन योर माइंड की फैमिली आपके लिए क्या सोच रही है? मैरिज का सोच रही हैं वो, कुछ लोगों के लिए तो यूनियन का सोच रही हैं, किसी प्रोफेशनल को ऐड करने का सोच रही हैं, आप लोगों के बीच में कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह काम है तो वो सोच रही हैं, ठीक है। एंड थोड़ा प्रैक्टिकल है वो भी, थोड़ा ज़िद्दी यहाँ मुझे नज़र आ रहा है एनर्जी। कोई नेक्स्ट एक्शन होगा, हाँ या ना? नेक्स्ट एक्शन में हो सकता है 2 महीनों के अंदर आप लोगों के लिए जो है ना कुछ ऐसा हो जो कि विजिट का हो, यूनियन का हो, मैरिज का हो, रिकन्सिलेशन का हो, बैलेंस का हो, ठीक है, ऑनेस्टी का हो, कहीं ना कहीं कुछ एक्शन देखने को मिलेगा, बट नेक्स्ट 2 मंथ्स, क्योंकि यहाँ थोड़ी पॉजिटिव एनर्जी नज़र, पैसिव एनर्जी नज़र आ रही है। द लवर्स, कोई ना कोई सिनेरियोज की वजह से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, ओके। ओके, सो लेट्स चेक द गाइडेंस फॉर यू। मोमेंट टू मोमेंट, ऑर्डिनरी। देखो, सारी दुनिया फ्यूचर में, पास्ट में बैठी है, आपको ये कहा जा रहा है बहुत हद तक कोशिश करो सिर्फ आज का पता हो, कल का ना पता हो, तो अपने आज को जियो, ठीक है। KEIPRGPHFN, ये आपके या पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि एक बार इधर जाना, एक बार उधर जाना, एक बार हाँ, एक बार ना। आप एक बार ये सोच लो कि एक्चुअल में आप क्या चाहते हो, क्या आप इसकी तरफ जाना चाहते हो, तो जजमेंट हटा दो, एक्सपेक्टेशन हटा दो, वो जो एक डिमांडिंग एनर्जी है वो हटा दो, ठीक है। नहीं जाना चाहते हो तो अपने पर ध्यान दो, एनर्जी सुनना चाहते हो सुनो, अच्छी बात है, सुन लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सुनना चाहते मत सुनो, अपने आप को सेल्फ सेंटर्ड करो। अब ये दोनों में से आप क्या चाहते हो वो दो, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।